seeing this kind of treatment meted out to PDP? आपको लगता है कि जो यहाँ की बाकी जमातें हैं उनको शायद आप अपने अंगूठे के अंदर कंट्रोल कर पा रहे हैं? पीडीपी वाहिद ऐसी जमात है जो अभी भी जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक, उनके आइडेंटिटी के लिए लड़ रही है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो व्यवहार हमारे साथ है वो कम्प्लीटली बायस्ड है, प्रेजुडिस्ड है। जो बाकी पार्टीज यहाँ मुख्तलिफ होती हैं, जब वो प्रोटेस्ट करना चाहती हैं, खैर प्रोटेस्ट तो कोई यहाँ करता नहीं है, लेकिन उनकी जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती है उनको फुल फ्रीडम दिया जाता है, क्योंकि इन अ वे इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग है शायद दिल्ली में। तो वाई इज देयर सच अ ब्रूटल, अ विशियस क्रैक डाउन ऑन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी? एंड दिस इज हैपनिंग आफ्टर अ टाइम जब आपने पूरी पार्टी को तोड़ दिया, मतलब आपने कंप्लीटली स्प्लिंटर कर दिया, यहां पे डंडा यूज किया, जो ज्यादातर पीडीपी के लीडर्स थे जो अब बाकी प्रॉक्सी पार्टीज में चले गए हैं। तो आप ये ट्रीटमेंट पीडीपी के साथ क्यों कर रहे हैं? एंड इट्स अ वेरी वरिंग पैटर्न, बिकॉज किसी भी जमहूरियत में ऑपोजिशन, एक वायबल रोबस्ट ऑपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। एंड अनदर वरिंग पैटर्न दैट इज इमर्जिंग इज की जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जो रुख था, वी वर ऑलवेज फॉर द क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन Palestinian state where the people of Palestine would live with dignity. We are seeing कि हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी का शिफ्ट कैसे हो रहा है towards Israel, which is the aggressor. And mind you, India was the last non-Muslim state to accept Israel, to recognize Israel as the state, and it was one of the first non-Muslim, non-Arab states to recognize PLO, which was the Palestinian Liberation Organization. So these are questions that I want to ask the administration कि आप बाकी जमातों को फुल एक्टिविटी करने देते हैं, वो ड्रग्स पे बात करते हैं, कॉन्फ्रेंस करने देते हैं, वो मतलब एम्प्लॉयमेंट बाकी इश्यूज होते हैं उन पे आप बात करने देते हैं, तो आप बस पीडीपी पे ये क्रैकडाउन क्यों कर रहे हैं? हमारे लोगों को, हमारे लीडर्स को, हमारे वर्कर्स को एंटी नेशनल क्यों आप डेनिग्रेट करते हैं? डिनाउंस, व्हाई आर यू डिनाउंसिंग अस एज एंटी नेशनल्स? इज इट अ क्राइम? Is it a crime to, protest in a peaceful manner? It is my fundamental right. हम में से जो भी यहाँ बैठे हैं, हमारा फंडामेंटल राइट बोलना ही नहीं है. It's not just the freedom of right of expression, it's also the freedom of right to protest peacefully. It's a safety valve for a democracy. और आपने खुद, आप जानते हैं, आप वाकिफ हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा पैलेस्टीनियंस के पीछे खड़े रहे हैं. They identify with the cause of Palestinians. So I just wanted to talk about this. एंड मेरी आपसे गुजारिश है कि आज भी जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेट्स जस्ट कीप इट टू वट एवर्स हैपेंड पिछले 24 आवर्स में. जैसे हमने देखा है कि पीडीपी लीडर्स को कैसे हाउस अरेस्ट और थानों में रखा गया है. जी, आप ये बताइए, पीडीपी का स्टैंड जो है क्या हर एक वॉर के खिलाफ है या खाली फलस्तीन और इसराइल के खिलाफ है? क्योंकि रशिया यूक्रेन के बीच में भी चल रहा है, उस पर कोई प्रोटेस्ट पीडीपी की तरफ से नहीं है. जी देखिए, पैलेस्टाइन इज अ कॉज दैट्स ऑलवेज बिन वेरी क्लोज टू द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर. आपने यूक्रेन की बात की, हम उसको भी कंडेम करते हैं. सिलेक्टिवली कहीं भी वॉर को या कॉन्फ्लिक्ट को कंडेम करना बहुत गलत चीज है. और मैं वही कहना चाहती हूं कि जो सुपर पावर्स हैं इस मुल्क के, जैसे ऑफ दिस वर्ल्ड, लाइक यूएस, and even India is a huge rising power. Why does US selectively condemn what's happening in Ukraine